नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब अपना ख्याल रख रहे हो ना? क्या आप सबको स्कूल की, अपने दोस्तों की तथा अपनी अध्यापिका की याद नहीं आती? मुझे तो आप सबकी बहुत याद आती है, पर क्या करें, महामारी से बचने के लिए घर पर रहना ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों, आज हम घर पर ही रहकर अपनी अध्यापिका की जुबानी हिंदी की पुस्तक में पाठ 3 शेर और चित्रकार की कविता को पढ़ेंगे। शेर कौन? जंगल का राजा। और चित्रकार? चित्र बनाने वाला, यानी शेर और चित्रकार आमने सामने। अगर बच्चों शेर हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा? मेरी तो जान निकल जाएगी। तो आज की कविता इसी पर आधारित है कि कैसे अचानक चित्रकार के सामने शेर आता है। तब चित्रकार क्या करता है? बच जाता है या नहीं? और यदि बच जाता है तो कैसे? तो यह सब कविता पढ़ने पर ही पता चल पाएगा। मुझे तो लगता है आज इस शेर और चित्रकार की कविता में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बच्चों, कविता को शुरू करते हैं। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। कवि का क्या नाम है? राम नरेश त्रिपाठी। तो चलिए बच्चों, करते हैं कविता को शुरू। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। तो पहले बेटा हम इन 5 लाइनों के अर्थ को जानेंगे। इसमें क्या कहा है कवि ने, क्योंकि ये सरलार्थ के रूप में इन पंक्तियों को हम करते हैं। तो उससे सरलार्थ को करने से पहले, अर्थ को जानने से पहले हमें उसके बारे में कि ये पंक्तियाँ किस किताब से, किस नाम से, जैसे यह हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल में पाठ 3 शेर और चित्रकार कविता से ली गई हैं। इसके कवि का नाम जैसे मैंने ऊपर बताया राम नरेश त्रिपाठी है। और कवि ने इन पंक्तियों में जब शेर, चित्रकार के सामने शेर आता है तो उसके साथ क्या होता है इस बारे में बताया है। तो चलिए, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। मतलब चित्रकार कहीं ऐसी जगह, सुनसान का मतलब होता है जहाँ कोई भी ना हो, कोई ना आता जाता हो, वहाँ पर क्या कर रहा था? चित्र बना रहा था, पेंटिंग बना रहा था। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। यमराज मौत का देवता। जैसे हमारा शरीर पूरा हो जाता है, कोई मर जाता है तो उसे कौन लेके जाता है? यमराज। यहाँ यमराज का मित्र किसे बताया है? शेर को। क्योंकि शेर जब सामने आता है तो यही होता है कि शेर भी हमें मार देता है। तो यमराज मौत का देवता और शेर को यमराज का मित्र बताया है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। भाई अब सीधी सी बात है, शेर सामने आएगा तो कोई भी घबरा जाएगा, होश तो उड़ेंगे ही। इसी तरह चित्रकार भी बुरी तरह घबरा गया। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। यानी वह वहाँ आया, उससे पहले सोच के आया था कि पहाड़, नदी, पत्ते, इन सब की अच्छी अच्छी चित्रकारी बनाएगा। लेकिन वह जोश उसका जब शेर को देखा तो ख़त्म हो गया।
फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। लेकिन जब उसने शेर को देखा कि वह तो बड़ा शांत है, तो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, जान में जान आई। आगे पढ़ते हैं। बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब चित्रकार में थोड़ी सी हिम्मत आई तो उसने क्या कहा, आप बैठिए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बनाता हूँ। क्योंकि उसके अंदर एक चित्र बनाने की ही कला थी, तो उसने सोचा अपनी कला से शेर को खुश करता हूँ, तो उसको उसका चित्र बनाने के लिए कहा। शेर भी बड़ा खुश हुआ। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। उकड़ू मकड़ू मतलब घुटनों को मोड़कर वह बैठ गया अपनी चित्रकारी बनवाने के लिए, चित्र बनवाने के लिए। सारे अंग बटोर मतलब सब इकट्ठा करके अच्छे से घुटने मोड़कर बैठ गया। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और बड़े ध्यान से चित्रकार को देखने लगा, बड़े प्यार से कि ये मेरा चित्र बना रहा है, उसकी तरफ देखता रहा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। फिर चित्रकार कहता है कि आपका आगे का चित्र तैयार हो गया है। अब मुंह आप इधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब उस कहता है कि भैया, जब उसने पहले बताया कि आपका सामने का चित्र बन गया है, तो चित्रकार बोलने लगा, हे जंगल के राजा, जंगल के सरदार, मतलब उसने थोड़ी सा उसको और भी खुश करने के लिए कहा, हे जंगल के सरदार, जंगल के राजा, अब आप मुंह उधर यानी दूसरी तरफ कीजिए। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। फिर शेर ने अपनी पीठ तो चित्रकार की तरफ कर ली और मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चित्रकार ने मौका देखा और धीरे से वो तो वहाँ से निकल लिया। कैसे? जैसे एक चोर भागता है कि कोई तुझे पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, एक चोर की तरह चुपचाप वहाँ से खिसक गया। बहुत देर तक आँख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब शेर आंखें बंद करके ध्यान आराम से बैठा था पीठ घुमा के। तब उसने पीठ घुमाकर शेर सोचने लगा बैठे बैठे कि इतनी देर अब क्यों लगी। वही पहले वाला चित्र तो जल्दी बन गया था सामने का, अब ऐसा क्या हुआ कि इतनी देर लग रही है। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर करके सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। जहाँ चित्रकार चित्रकारी कर रहा था वहाँ वह झील के किनारे पर था, तो वहाँ पर एक नाव खड़ी हुई थी। और नाव किससे चलती है? बांस के डंडे से। एक बांस होता है बड़ा सा, उसको तो वो उसने देखी कि नाव भी है और वहाँ एक बांस भी है। चित्रकार ने नाव पकड़ी। चित्रकार भाग के उसने नाव पकड़ ली, यानी नाव में चढ़ गया। जी भर के सांस। फिर उसने थोड़ी सी सांस ली। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। और उसने तो फटाफट जल्दी जल्दी अपनी नाव को चलाया और वहाँ से निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में। अब शेर का तो शिकार निकल गया था, क्योंकि शेर तो चाहता था कि चित्रकारी जब तेरी बन जाएगी तो उसे खा जाऊंगा, क्योंकि शेर तो छोड़ता नहीं, आप सबको भी पता है इस बारे में। तो शेर को लगा कि ये तो भाई चित्रकार तुझे धोखा दे गया। इस वजह से वह बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल हो गया। शेर बहुत खिसिया कर बोला,
नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब शेर थोड़ा सा सियाना बनने की कोशिश की कि अरे नाव जरा रोको रोको, अपनी कलम और कागज़ तो ले जा। और डरपोक, क्योंकि वो भागा था शेर से डर के, तो शेर ने उससे कहा तू तो बड़ा डरपोक है, कम से कम अपने सारा सामान, कागज़ कलम जिससे पेंटिंग कर रहा था, चित्रकारी बना रहा, वो तो आप अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन चित्रकार भी बहुत समझदार था। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास। भाई वही है, मौत हो और उससे अपनी जान बचानी हो, मौत दिख रही हो, तो यही है कि आप इन सब सामान को अपने पास रखिए। उसने भी तुरंत जवाब दिया चित्रकार ने। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार क्या कहता है कि अब आप इस सामान को ले जाओ और जंगल में जाकर चित्रकारी बनाओ और उसकी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तो बच्चों, आपने देखा एक चित्रकार कैसे समझदारी से अपनी जान बचाकर भाग गया, और वो भी किससे? जंगल के राजा शेर से। और शेर गुस्से में लाल तिल मिलाता रह गया। तो बच्चों, कविता कैसी लगी? मुझे तो बड़ा मज़ा आया। अब आपको भी आया होगा। अब इस पाठ का अभ्यास बच गया है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।